राधे कृष्णा चैनल में आप सबका स्वागत है। देखिए 2023 में ज्येष्ठ मास में जो कृष्ण पक्ष में एकादशी आती है उसी को अपरा एकादशी कहते हैं। अपरा मतलब अपरंपार। उस दिन जो भी व्रती व्रत रखते हैं उसे अपार पुण्य फल की प्राप्ति होती है, जो कि वर्णन नहीं किया जा सकता। उस दिन जो व्रती ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर के संकल्प लेते हैं, हे नारायण आज आपके प्रसन्नता के लिए हम व्रत रख रहे हैं और मुझे जो भी आप मनोकामना करेंगे वो पूर्ण होगा। सबसे पहले तो ब्रह्म मुहूर्त में नहाना चाहिए, उठना चाहिए। उठ करके अपना नित्य क्रिया से निवृत्त हो करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहन करके भगवान विष्णु जी के समक्ष संकल्प लें कि आज हम अपरा एकादशी का व्रत आपके प्रसन्नता के लिए रख रहा हूँ या रख रही हूँ। इस तरह से आप संकल्प लें और अपनी मनोरथ भी बोल सकते हैं। निस्वार्थ जो व्रत रखता है उसका तो बात ही अलग है, और जो कोई कामना के लिए भी व्रत रखता है तो उसका पूर्ण अवश्य होता है विष्णु भगवान की कृपा से। तो इसलिए और ये एकादशी का नियम तो सबको मालूम है कि दशमी तिथि से ही लागू हो जाती है। तो दशमी तिथि से सूर्य अस्त के बाद अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, और एकादशी के पहले दशमी तिथि से ही सात्विक भोजन करें और एक मीटिंग ही भोजन करना चाहिए। और दूसरे दिन एकादशी का व्रत का संकल्प लेकर के विधि पूर्वक पूजन करें। पूजा विधि सरल ही है, जैसे सब दिन करते हैं वैसे ही होगा। विष्णु भगवान अगर विग्रह रखे हैं तो उन्हें पंचामृत से स्नान जरूर कराना चाहिए। गंगा जल से स्नान कराएं, उन्हें पीला वस्त्र फल फूल नैवेद्य आदि अर्पित करें और कथा सुने, आरती करें। तो इस तरह से पूजा अपनी संपन्न करें, और कथा बिना सुने तो पूर्ण होता ही नहीं है। तो किताब अगर आपके पास है तो ज़रूर सुने, नहीं तो वीडियो चालू करके भी सुनते हैं तो पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो उस दिन कथा ज़रूर सुने। ये अपरा एकादशी कितने भी पाप क्यों न किया गया हो वो नाश कर देता है, और अपरा एकादशी के दिन जो भी आप पुण्य कर्म करेंगे वो अपार हो करके मिलता है। इसलिए अपरा एकादशी व्रत करना कोई न भूलें, सब व्रत रखें इसको। कथा तो आइए अब इस तरह से है। भगवान श्री कृष्ण जी ही कहते हैं, राजन तुमने संपूर्ण लोगों के हित के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है राजन। इस एकादशी का नाम अपरा है। यह बहुत पुण्य प्रदान करने वाला है और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। ब्रह्म हत्या जैसे पाप को भी ये व्रत करने वालों को छुटकारा मिल जाता है। ब्रह्म हत्या जैसी पाप, जान लीजिए कि इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी छूट जाते हैं। ये कृष्ण भगवान अपने मुख से युधिष्ठिर को सुना रहे हैं ये कहानी। तो गोत्र की हत्या करने वाला, गर्भस्थ बालक को मारने वाला, पर निंदा करने वाला, पर स्त्री के साथ गमन करने वाला, इस एकादशी अपरा एकादशी के सेवन से निश्चय ही पाप रहित हो जाते हैं। झूठी गवाही देने वाला, तौल और नाप में धोखा देने वाला, बिना जाने नक्षत्रों की गणना करने और कूटनीति से आयुर्वेद का ज्ञाता बनकर वैद्य बनकर के दवाई देता है, ऐसे भी पाप को ये अपरा एकादशी हरण करने वाली होती है। ये सब नरकों में निवास करने वाले प्राणी हैं, परंतु अपरा एकादशी के सेवन से ये पाप रहित हो जाते हैं। यदि क्षत्रिय क्षत्र धर्म से हट जाए या टल जाए तो ऐसे भी परित्याग करके युद्ध से जो भागते हैं, क्षत्रिय को नहीं भागना चाहिए, तो वह क्षत्रिय योचित धर्म से भ्रष्ट होने के कारण घोर नरक में पड़ता है। जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं ही गुरु की निंदा करता है वह भी महापाप
महापातकों से युक्त होकर भयंकर नरक में पड़ता है। जो गुरु का अपने निंदक होता है, जो गुरु की निंदा करता है, उससे बड़ा पापी कोई नहीं होता है। तो इस एकादशी व्रत को करने से वो भी पाप से मुक्त हो जाता है। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो, उस समय प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्यों को जो पुण्य फल मिलता है, काशी में शिवरात्रि व्रत करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, गया में पिंड दान करके पितरों को तृप्ति प्रदान करने वाला पुरुष जिस पुण्य का भागी होता है, बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी में स्नान करने वाला मानव जिस फल को प्राप्त करता है, बद्री आश्रम यात्रा के समय भगवान केदार के दर्शन से तथा बद्री तीर्थ के सेवन से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी घोड़ा सोना का दान जो करता है, उस पुण्य फल की प्राप्ति जो करता है, उसे अपरा एकादशी के सेवन से भी मनुष्य वही फल प्राप्त करता है। अपरा को उपवास करके भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है, विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। और इसको पढ़ने और सुनने वालों को गोदान माने सुनने से सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। तो ये श्री कृष्ण भगवान अपने मुख से कथा युधिष्ठिर को सुनाते हैं। तो इस कथा को जरूर सुने। 2023 में सोमवार का दिन है, 15 मई को ये व्रत रखा जाएगा। अपरा एकादशी 15 मई दिन सोमवार को रखा जाएगा। पारण का समय 6:31 से 8:15 तक का शुभ मुहूर्त है। उसी बीच में पारण करें। पारण का नियम आप सब जानते हैं। स्नान करने के बाद विष्णु भगवान का विधि पूर्वक पूजा करें और उसके बाद दान जरूर निकालें। उस दिन अगर ब्राह्मण संभव हो, घर पर बुला करके अगर कोई एक ब्राह्मण को खिला देते हैं, उससे पुण्य फल हो ही नहीं सकता है। अन्नदान महादान होता है। और अगर ऐसा नहीं संभव है तो आप दान निकालें। सूखा दान निकाल करके दक्षिणा द्रव्य जो भी है वो निकाल करके ब्राह्मण को दान दे करके और फिर शुद्ध उस दिन भी सात्विक भोजन करना है, बिना प्याज लहसुन के। मान्यता है कि उस दिन 2 ही समय भोजन करना चाहिए। 3 समय अगर कोई किया तो त्रिजटा ले लेती है व्रत का फल, इसलिए 2 ही समय उस दिन भोजन करना चाहिए। शुद्ध शाकाहारी हो, बिना मांस, बिना मछली, बिना प्याज लहसुन के। द्वादशी तिथि पर ये व्रत 3 दिन का परहेज होता है। ध्यान रखें, एकादशी व्रत बहुत ही फलदायी व्रत होता है। इसमें सांसारिक सुख भी प्राप्त है और परलोक और इहलोक दोनों सुधरते हैं। एकादशी व्रत अवश्य रखें। उस दिन अगर कोई व्रत नहीं भी रखता है तो उसे परहेज जरूर करें। चावल का त्याग करें, प्याज, मांस, मदिरा, लहसुन का त्याग करें, पर निंदा न करें। उस दिन भजन कीर्तन या नमो भगवती वासुदेवाय अपने जिह्वा पर जरूर धारण करके अपने मन में बार बार वही दोहराते रहें। इससे भी पुण्य फल की प्राप्ति होगी। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय।